गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्लास 8 का कंपाउंड इंटरेस्ट लेकर के आया हूं जी। क्लास 8 का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्लास 7 में आपने ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंट होता है। आइए पहले हम समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंट क्या है। देखिए, आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको याद होगा, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, यानी P फॉर था आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इसको बोलते थे हिंदी में मूलधन। R था रेट यानी दर, और T था टाइम। यही तीनों एलिमेंट इसमें भी मिलेंगे, तीनों एलिमेंट आपको इसमें भी मिलेंगे, लेकिन चेंज हो जाएगा मेथड। सिंपल इंटरेस्ट में क्या था कि जिस दर से हमें मिल रहा है, जिस रेट से मिल रहा है, जितने साल के लिए मिल रहा है, हम डायरेक्ट उसको निकाल करके उसमें ऐड कर देते थे। मान लीजिए आपको 100 रुपया 10% की दर से मिल रहा है 1 साल के लिए, तो अगले साल आप जो आपको 100 रुपया उधार दिया है 10% की दर से 1 साल के लिए, तो अगले साल आप 100 का 10% यानी हर 10 निकाल करके उसमें ऐड करके यानी 110 रुपया उसको रिटर्न करेंगे। ठीक है, अगर वही चीज मिल जाता आपको 2 साल के लिए, 2 साल के लिए हो जाता आपका ये 10%, तो सिंपली आप उसका 20 रुपया होता तो 120 रुपया उसको रिटर्न करते हैं। ठीक है, 2 साल बाद। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि यहां पे 1 साल के लिए क्या हो रहा था आपका सिंपल इंटरेस्ट में, ये ऐसा हो रहा था, यानी डायरेक्ट 110 रुपया रिटर्न कर रहा था 1 साल में, और दूसरे साल में अगर देना होता तो 120 रुपया होता था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपका मान लीजिए 10% की दर से 2 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप पहला साल का तो सिंपल इंटरेस्ट ही चला, ठीक है, लेकिन अगले साल में अब यहां जो हमारा मूलधन 100 रुपया जो काउंट होता था ना, अब वो 100 रुपया नहीं रह जाएगा जी, अब वो हो जाएगा 110 रुपया। यानी 2 साल के लिए बात किया ना, तो 1 साल में पहला इंटरेस्ट जुटेगा। अब उस इंटरेस्ट को कंबाइन करने के बाद, यानी कंबाइन करने के बाद 100 आपका 110 बना ना, यहां पे 10 आता तो 10 को हम 100 में जोड़ेंगे ना, तो 110 हुआ। तो अब जो मेरा 100 रुपया था ना मूलधन, 100 रुपया हमारा मूलधन 110 बन गया। तो अब दूसरे साल में क्या होगा ना, अब 110 पे काउंट होगा। ठीक है, तो 110 पे काउंट होगा, तो अब ये कितना हो जाएगा जी आपका 11 दूना 22, तो 100 इसमें जुड़ जाएगा यानी 122 रुपया। तो आपका इस तरह देखते थे सिंपल इंटरेस्ट में तो होता था 120 रुपया, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में 122 रुपया। तो कहीं ना कहीं हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, फायदा हो जाता है। ठीक है, अगर हम कर्ज लेते हैं तो घाटा हो जाता है, और कर्ज देते हैं तो हमें फायदा हो जाता है। इसलिए अक्सर बैंक वगैरह सब कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही देता है हर चीज। तो ये डिफरेंट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है जी, कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे सिंपल इंटरेस्ट में क्या है कि आपको एक ही बार सबका ब्याज एक ही बार रख करके दे देगा, जितने साल के लिए हो एक ही बार निकाल के देता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि जितने साल के लिए तो पार्ट वाइज करेगा। अगर 3 साल के लिए तो पहले साल पे रखेगा सिंपल इंटरेस्ट, अब उसका ब्याज जोड़ करके दूसरे साल में फिर इंटरेस्ट जोड़ेगा, फिर उसका ब्याज जोड़ करके फिर तीसरे साल में जोड़ेगा उसको, तब जाकर के हमारा कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है। और ये जो पैसा आप देख रहे हैं ना, 100 बन गया 120 और 22, ये होता है अमाउंट, ये हमारा दर है, इतना हमें देना, सॉरी ये हमारा धन है जो हमें उसे लौटाना है या फिर लेना है। अगर हम दिए हैं तो लेंगे, अगर हम लिए हैं तो देंगे। ठीक है, ये होता है अमाउंट। और प्रिंसिपल होता है मूलधन। ये अमाउंट कब बनता है जी, तो आप क्लास 7 में देखे थे, अमाउंट इक्वल टू क्या होता था, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता था, प्रिंसिपल प्लस एसआई। यानी प्रिंसिपल में उसका ये इंटरेस्ट जब जुड़ जाता था, मूलधन में जब इंटरेस्ट जुड़ जाता था तो क्या होता था ये, यानी ब्याज, मूलधन में जब ब्याज जुड़ जाता था तो हमारा बनता था अमाउंट। ठीक है, उसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट में भी होता है, अमाउंट ऐसे ही निकलता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अलग है। अभी जो मैं क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं ना, वो आपको सिंपल बेसिक एसआई के फॉर्मूले पे ही बनाऊंगा। मैं अभी सीआई का फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, क्योंकि पहले आपको मैं बेसिक से सिखाऊंगा, और आपके एक्सरसाइज 11A में भी बेसिक से ही बनाना है। जब बेसिक मेथड आप सीख जाएंगे ना, उसके बाद डायरेक्ट अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूले पे आ जाएंगे, P × 1 + R/100 पावर n वाला पे। ठीक है, अभी उस फॉर्मूले को हम यूज नहीं करेंगे, अभी डायरेक्ट हम बेसिक मेथड से आएंगे। क्योंकि बेसिक मेथड जरूरी है जी, बेसिक मेथड हम सीखे रहेंगे ना,
तो हमें बनाने में और आगे फॉर्मूला समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आते हैं हम क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है। देखिए क्या है क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट भी पूछ दिया है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ दिया है ऑन 2500 रुपीज फॉर 2 ईयर, 2 सालों के लिए दिया है जी, एट 10% पर एनम, यानी 10% वार्षिक दर से। 10% पर एनम दिया है ना, एनम मतलब एनुअली, वार्षिक दर से, कंपाउंडेड एनुअली लिख रहे हैं यहाँ पे। और हर साल वो क्या हो रहा है, कंपाउंडेड हो जा रहा है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ते जा रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और जबकि सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि समझ ही रहे हैं कि एक पर एक चढ़ते जा रहा है, चक्र बनाते जा रहा है अपना, और साधारण देखिए ना एक बार में ही निकल जा रहा है। देखिए यहां प्रिंसिपल क्या दिया है, डायरेक्ट लिखते हैं पी का वैल्यू दिया है 2500 यानी 2500, आर का वैल्यू दे दिया है 10%, और यहाँ टी का वैल्यू दे दिया है कितना, 2 ईयर। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है ना जी, तो पहले केस में आप 1 ईयर का ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो एसआई बराबर क्या होगा जी आपका, इसी फॉर्मूले पे चलिए ना, PRT/100। तो P क्या है आपका 2500, R क्या है आपका 10, और T क्या है आपका 1, ठीक है। ये 100 यानी हो गया, ये कितना, 25 में 10 का गुना हुआ था 250। तो आपका 1 साल का अमाउंट क्या होगा, अमाउंट फॉर 1 ईयर, 1 ईयर का क्या हुआ, ये 2500 यानी 2500 प्लस 250 कितना हो गया, 2750 यानी 2750, यही रुपया हो रहा है ना। अब देखिए, अब ये जो अमाउंट है अब अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन गया। 2 साल की बात किया ना, तो 1 साल का हम काम कर लिए, तो P इक्वल टू अब हो गया आपका 2750, आर वही रहेगा, और टाइम नेक्स्ट 1 ईयर, आई बात समझ में, ये नेक्स्ट 1 ईयर हो गया। तो एसआई अब इसी पे निकाल दीजिए, कितना हुआ जी आपका, एसआई का फॉर्मूला आपको याद है, PRT/100। तो P आपका क्या बन रहा है, 2750 न, R क्या बन रहा है 10, और T क्या बन रहा है 1/100, 0 उड़ गया, ठीक है। बचा क्या जी 275 रुपया, ये क्या था आपका एसआई था। अब आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, ये 1 ईयर का था ना, अभी सेकेंड ईयर का हो गया, अगले साल के लिए कितना हो जाएगा जी, किसमें जोड़ेंगे इसको, इसमें ना 2750 प्लस 275, ठीक है। तो आपका कितना हो गया अमाउंट, अमाउंट हो गया आपका, जोड़ दीजिए इसको 5, और ये 7 5 12 का 2 हासिल 1, 7 2 9 1 10, 0 हासिल 1 2 1 3, 3025 रुपया हो गया। यानी आपका अमाउंट पूछा था ना, फाइंड द अमाउंट, तो अमाउंट हो गया आपका 3025, यही उसको लौटाना होगा, ये लौटाना होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया यानी सीआई हो गया। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दीजिए, ये अमाउंट है, अमाउंट में से आप प्रिंसिपल कितना था, मूलधन 2500 ना, हटा दीजिए इसको, तो सीआई बराबर कितना आया जी, देखिए एक मिनट, इसको ऐसे घटाना होगा, 5 2, 10 में से 5 गया 5, और ये 2 हो गया, यानी 525 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट, और अमाउंट हो गया 3025 रुपया। बात तो समझ में आई। आपके सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला पे गए हैं, पहले साल आपका प्रिंसिपल 2500 रहा,
पहले साल के लिए अगर ऐसा ही देखें तो 250 बना, 2500 का 10% के हिसाब से एक साल के लिए 250 बना। तो अब इसका बोला कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपका जो प्रिंसिपल बन जाएगा 2750 बन जाएगा। अब 2750 का नेक्स्ट 10 ईयर सॉरी 10% तो 275, 275 जोड़ दीजिए, यानी टोटल उस बंदे को कितना लौटाना होगा, 2500 के बदले 3025 रुपया लौटाना होगा। और भाई 2500 तो लिया था और एक्स्ट्रा यानी इंटरेस्ट कितना दे रहा है, तो 525 रुपया। बात समझ में आई? लिया तो 2500 रुपया, दे रहा है 3025 रुपया, ये अमाउंट हो गया। यानी 2500 में जो अपना इंटरेस्ट वगैरह जोड़ करके जो दे रहा है वो हो गया अमाउंट, और कितना भाई एक्स्ट्रा दे रहा है तो वो बन गया आपका CI 2 सालों के लिए 525 रुपया। आई बात समझ में? आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये बोल रहा है क्या, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 2 ईयर एट 9% पर एनम। बहुत इजी क्वेश्चन है जी। अभी तो सब इजी दिख रहा है आपको, फॉर्मूला वाला भी इजी ही दिखेगा, अभी बेसिक मेथड से ही समझते रहिए आप, ठीक है। देखिए क्या करना है, प्रिंसिपल क्या दे दिया, P यानी प्रिंसिपल 5000, R का क्या दे दिया है आपका 9% एंड T आपका दे दिया है 2 ईयर, ठीक है। तो SI पहले ही निकाल लीजिए, SI इक्वल टू क्या हो जाएगा, SI निकाल देते हैं फॉर 2 ईयर, SI फॉर 2 ईयर इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 होगा ना जी। तो प्रिंसिपल की जगह पे 5000, SI का फॉर्मूला भी डाल दिया यहीं पे, 5000 इंटू रेट है आपका 9 इंटू टी है आपका 2 बाई 100, कटा दीजिए इसको ना, कितना हुआ 9 2 जा 18, 1895, 1895 पे 0 यानी 900 रुपया आया SI 2 साल का, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया क्योंकि हमें ये चाहिए था 2 साल का, क्योंकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना था जी। तो SI फॉर 1 ईयर देखिए वही फॉर्मूला PRT बाई 100, चीज वही रहेगी, यानी 5000 इंटू 9 इंटू 1 बाई 100 कितना आएगा जी 450। तो अमाउंट क्या हो जाएगा जी, अमाउंट फॉर 1 ईयर क्या होता है, P प्लस SI होता है ना इस वाले केस में। तो P कितना है आपका 5000 प्लस 450 यानी 5450। अब देखिए अब नया वाला जो P बना वो बन गया 5450। बात को समझिएगा, ये वाला जो चीज है ना ये डायरेक्ट निकाल लिए हम क्या आपका SI 2 साल के लिए। अब यहां हम CI पे काम करने जा रहे हैं, तो 1 साल का पहले निकाले तो 1 साल से बन गया आपका 5450, जुड़ जाता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज है, जुड़ गया अपने पहले वाले साल के पे अपने मूलधन पे जुड़ गया पहले वाला ब्याज। अब देखिए अब नया ब्याज बन गया 5450, रेट बन गया वही 9% और T बन गया आपका वही 1 साल, क्योंकि अब नेक्स्ट 1 ईयर जा रहा है। तो SI फॉर सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा जी, आपका फॉर्मूला तो वही ना रहेगा PRT बाई 100। तो P क्या है आपका 5450 है, R है आपका 9 और T है आपका 1 बाई 100, ये कटा, ठीक है। 5 2 या 10, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, ठीक है। ये कितना हुआ जी आपका सेकेंड ईयर में जो SI, यानी ये तो बन गया CI ना, कंपाउंडली चलने लगा तब ये तो CI बन गया। 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9, इतना बटा में 2, इसको कटा देते हैं, यानी 4 2 4 जा 8, 1 8 2 9 जा 18, ठीक है। 1 बचा ना यहाँ पे, 1 पे 0 बैठाइए, 0 2 5 जा 10,
यानी 2 चौके 8, 1 8, दोनों 18, एक बच गया तो 0 रखे, एक नीचे आया पॉइंट रखे, 2 5 जा 10, यानी हमारे दूसरे साल के लिए CI क्या आया 490 और यहाँ पे क्या आया था 900। देखिए अगर दोनों साल के लिए अमाउंट देखा जाए, यहाँ पे अगर अमाउंट देखते हैं हम, अमाउंट कितना होता है आपका 5000 प्लस 900 कितना होता 5900, यही ना आपका अमाउंट बनता जी, आपका अमाउंट यही ना बनता। और यहां पे अमाउंट क्या बन रहा है, देखिए अमाउंट बराबर आपका बनेगा ना P प्लस यहां SI, यानी P क्या है आपका 5450 और प्लस 490.5 कितना हुआ जी, देखिए 0.5 तो रहेगा ही, ये जोड़िए 0 9 5 14, 9 5 14 होगा ना, हाँ सिर्फ 1 4 4 8 1 9 और यहाँ पे हो जाएगा 5, इतना। CI देखिए तो 5940.5 और SI देखिए तो 5000 सिर्फ 900, तो भाई आपका डिफरेंट क्या हुआ, CI एंड SI का डिफरेंट ऑफ CI एंड SI, यही ना पूछा था जी, डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, तो CI एंड SI क्या हो जाएगा, CI हमेशा बड़ा होता है, CI माइनस SI कितना होगा 5940.5 माइनस 5900 कितना आएगा जी, देखिए 40.5 रुपया का डिफरेंट आएगा आंसर। या फिर इससे भी बेटर तरीका था आपका, आप क्या करते 450 को जोड़ते और ये 490.5 को जोड़ते, यानी एक लाइन यहां देख लीजिए 450 और ये 490.5 को जोड़ करके, ठीक है इतना है ना, इसमें से ये डायरेक्ट SI वाला जो निकाले थे आप दोनों साल का घटा देते, डायरेक्ट यहां से भी आ जाता आपका, इतना अमाउंट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहां पे जो अमाउंट निकाले हम 2 साल का SI निकाल करके P में जोड़े, इसको ये निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, डायरेक्ट हम यहां से हिट कर देते। अब यहां जोड़ने के बाद अब दोनों का डिफरेंस देखें तो 40.5 आ रहा है, वैसे भी 1 साल का SI और दूसरे साल का SI को जोड़िए और दोनों साल के SI को घटा दीजिए। आई बात समझ में? अगर आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत होती है ना तो प्लीज मुझे मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं फिर से समझा दूंगा। ऐसे बहुत सारे इसमें शॉर्ट ट्रिक मिलने वाले हैं आपको। यहाँ अभी एक मिला ना कि डायरेक्ट दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा देते तो भी आ जाता। हमें रूल्स पे जाना है, क्लास 8 है, इसलिए सब कुछ बताना पड़ रहा है मुझे ऐसे डीपली तोड़ के, तो इतना बताने की जरूरत नहीं थी। ये इतना आया, डिफरेंस ऑफ SI एंड CI आ गया, फटाक से जोड़ जाके अमाउंट को ही घटा दिए, इतना निकल गया। ओके, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल 3 की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। देखिए लैंग्वेज बस चेंज कर दिया है, बाकी सब सेम है। हरप्रीत borrowed 20,000 from her friend at 12% per annum simple interest. She lent it to Alam at same rate but compounded annually. हरप्रीत क्या करती है कि 20,000 रुपया अपने दोस्त से 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे क्या करते, उधार लेती, बोर्ड में से उधार लेना। एंड सी लेंट इट टू आलम, और वो क्या करती है, वो पैसा जो अपने दोस्त से जो पैसा लेती है ना 20,000 रुपया, वो आलम को दे देती है सेम रेट पे बट कंपाउंडेड एनुअली, लेकिन एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट पे डाल देती है। वो देखो इसकी चालाकी, लेती है सिंपल इंटरेस्ट पे और दे देती है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। फाइंड हर गेन आफ्टर 2 ईयर, तो बताइए 2 साल में वो कितना रुपया कमा ली बिना पैसे का, 1 रुपया पैसा खर्च नहीं की, वो उससे लिए उसको दे दी और अपने देखिए फायदा कमा रही है। देखिए क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा SI से ज्यादा होता है, बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन है। तो पहला काम क्या कीजिएगा कि SI निकाल लीजिए। P दिया हुआ है 20,000 दिया है ना, R दिया है कितना 12% और T कितना दे दिया 2 इयर्स। आप निकाल लीजिए SI इक्वल टू PRT बाई 100, यानी 20,000 गुना 12 गुना 2 बटा 100, ठीक है।
बस इसकी कमाई निकालनी है ना, हम शॉर्ट वाला ही तरीका अपनाएंगे। 12 दूना 24, 24 दूना 48, यानी 4800 रुपया 2 साल का हुआ। ठीक है, 12 दूना 24 और 24 दूना 48, डबल जीरो अपनी जगह पे, 4800 रुपया हुआ 2 साल का। अब देखिए नेक्स्ट, ये तो एसआई हो गया 2 ईयर के लिए ना, ये था आपका एसआई 2 साल वाला था, जो अपने दोस्त को, हरप्रीत को, वो अपने दोस्त को जो रिटर्न करती है हरप्रीत। देखिए अब निकालिए नेक्स्ट एसआई फॉर फर्स्ट ईयर, चीजें वही हैं, यानी प्रिंसिपल है आपका 20,000, रेट है आपका 12% और टाइम हो गया आपका 1 साल। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, एसआई निकालिए डायरेक्ट 1 साल वाला। एसआई 1 साल वाला कितना होगा जी, 20,000 का 12% गुना 1 ही है ना जी, 1 ही साल है ना, 1/100, सिंपल सा था। ये 2 साल का ये आधा हो जाएगा, यानी 12 दूनी 2400। ठीक है, ये 2400 हो गया 1 साल वाला। तो अमाउंट कितना हो जाएगी जी, अमाउंट बराबर होता है, क्योंकि यही अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल बनेगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल कितना था 20,000, यही था ना, अब प्लस 2400, कितना हुआ ये 22,400, यानी 22,400, यही ना होगा 22,400, यानी 22,400, ये जुटा 00422। ठीक है, अब ये इतना बन गया। अब जो नया एसआई बना उसके लिए नया वाला एसआई, एसआई फॉर सेकेंड ईयर, देखिए एसआई फॉर, अब देखिए आप सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर प्रिंसिपल अब क्या बन गया नया, सॉरी प्रिंसिपल इसको बोलते हैं, नया प्रिंसिपल बना ना 22,400, नया प्रिंसिपल बना 22,400, रेट वही रहेगा 12% और टाइम हो जाएगा आपका 1 ईयर। ठीक है, यहां भी आपका 1 ईयर ही था। निकाल दीजिए इस एसआई, इसका एसआई का फॉर्मूला आपका नया PRT/100 डाल दीजिए। प्रिंसिपल क्या है जी 22,400, आर क्या है 12 × 1/100, कटा दीजिए, यानी 224 × 12 करके देखिए क्या हो रहा है, 224 × 12, 2 चौके 8, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 224, यही हो रहा है, डबल इसका हो जाएगा 8,862, यानी ये आया इस बार 2,688 आ गया। नेक्स्ट अगला वाला आ गया, दूसरे साल के लिए आपका एसआई क्या हो गया जी 2,688। ठीक है, अब देखिए दोनों साल का मैं शॉर्ट ट्रिक ही अपना लेता हूं, सीआई बराबर क्या हो जाएगा आपका पहले साल का, ये जो 2400 है ना, ये 2400 और प्लस दूसरे साल का जो आपका 2688 आया है, यानी 2,688, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा सीआई आपका जी 88, 6 4 10, 2 2 4 1 5, 5,088 आया आपका सीआई। ठीक है, और यहां पे एसआई क्या आया 4,800 रुपया, 4,800 रुपया आ गया आपका एसआई। तो भाई आप ये जो हरप्रीत गैन कितना कमाती है, गैन देखिए, यहां से गैन निकाल लेते हैं, गैन बराबर हो जाएगा इसका, क्योंकि सीआई हमेशा बड़ा होता है, सीआई माइनस एसआई। देखिए 5,088 में से 4,800 घटा दीजिए, कितना आएगा जी 8 10 में से 8 गया 2, यानी 288 रुपीज वो गैन कमा लेती है। बात समझ में आई? क्या करती है हरप्रीत, क्या करती है कि 20,000 रुपया अपने फ्रेंड से उधार लेती है 2 साल के साधारण ब्याज पे। तो भाई 2 साल का साधारण ब्याज उसका देखिए तो 4,800 रुपया ब्याज, अगर उसको लौटाना हो अपने दोस्त को तो कितना लौटाएगी जी, इसी में आप 20,000 जोड़ दीजिए ना, इसी में 20,000 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 24,800 रुपया, यही ना अपने फ्रेंड को लौटाती, क्योंकि ऐसा ही हुआ था 2 साल का और ये प्रिंसिपल था, एसआई प्लस प्रिंसिपल निकल गया अमाउंट, यानी 24,800 लौटाती। लेकिन वो क्या की कि वो आलम को
कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए देती। तो भाई पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो पहले साल का देखें तो बना 2400 हमारा, ये 2400 लिया 20,000 में जोड़े तो पहला साल के बाद जो दूसरा साल का प्रिंसिपल यूज हुआ तो 22,400 यूज हुआ। अब उस पर देखी तो 2,688 रुपया बन गया एसआई। तब जब दोनों को मिलाए हम एसआई को, दोनों एसआई को, तो ये क्या बन गया, कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया। दोनों एसआई को जोड़ेंगे, एक पहले साल के और दूसरे साल के, तो बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भाई आलम जो है हरप्रीत को कितना लौटाता, अब इसमें 20,000 जोड़ दीजिए, कितना लौटाते जी, 25,088 रुपया आलम क्या करता, हरप्रीत को लौटाता, और हरप्रीत क्या करती, अपने फ्रेंड को 24,800 लौटाती। क्या, 288 रुपया बिना मेहनत के कमा के। आई बात समझ में। कंपाउंड इंटरेस्ट हम बैठे ही फायदा कमा लेते हैं, कोई मेहनत नहीं करना है, हमें कुछ मेहनत नहीं करना है, बस लेना है उधर से एसआई से और देना है इधर सीआई से। देखिए क्या मेहनत की वो, इस हाथ से भी उस हाथ से दी और 288 रुपया उस पर भी कमा दी। आई बात समझ में। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होती है समझने में तो प्लीज मुझे मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं इसको जरूर बताऊंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है बेझिझक आप पूछिए। अगर मेरा कोई बात समझ में नहीं आता तो आप बोलिए सर नहीं समझ में आया, मैं फिर से इस क्वेश्चन को बता दूंगा। एक बार फिर से बता देता हूं। हरप्रीत लेती है 20,000 रुपये अपने दोस्त से एसआई पे 2 साल के लिए, तो अपने दोस्त को कितना लौटाएगा भाई 2 साल बाद, 24,800। उसका ऐसे कितना होता है, 4,800। ठीक है। अब क्या करते अपने दोस्त आलम को दे देती है कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। तो भाई आलम का पहले साल का बना 2,400 रुपया, अब 2,400 रुपया जुड़ गया 20,000 में, बन गया 22,400। अब ये बन गया दूसरे साल का प्रिंसिपल, तो उस पे निकला उसका एसआई 2,688 रुपया। तब दोनों मिला करके उसका दोनों साल का इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया 5,088 रुपया। तो भाई आलम हरप्रीत को कितना लौटाता, 25,088 रुपया। तो हरप्रीत को कितना फायदा हुआ भाई, 25,088 ली और अपने फ्रेंड को 24,800 ही दी, तो फायदा कितना हो गया 288। आप इसमें से भी घटा कर देख लेना, इन दोनों का भी अंतर 288 ही आना है। अब चेक कर लीजिएगा, मैं दिखा भी देता हूं। 8 में से 0 गया 8, 8 में से 0 गया 8, 10 में से 8 गया 2, और ये हो गया 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 288 ही आएगा। इस तरह भी हम शॉर्टकट वाला ही अपना लेते हैं। ठीक है, ज्यादा लंबा जाने की जरूरत नहीं है, जितना छोटा में काम बने उतना ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, माइकल बोरोड 16,000 फ्रॉम अ फाइनेंस कंपनी एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो व्हाट अमाउंट ऑफ मनी विल डिस्चार्ज हिज डेब्ट आफ्टर 1/2 ईयर्स, यानी 1.5 साल बाद। माइकल क्या करता है, एक फाइनेंस कंपनी से 16,000 रुपया उधार लेता है 10% वार्षिक ब्याज की दर से। 10% क्या लिखा है, पर एनम यानी 1 साल में, लेकिन कंपाउंडेड किस पे कर दे रहा है वो, हाफ ईयरली। ठीक है, तो यहां पर देखिए रेट ऑफ पर एनम क्या है जी इसका 10%, तो हाफ ईयरली क्या हो जाएगा, रेट ऑफ हाफ ईयरली, रेट ऑफ हाफ ईयरली क्या हो जाएगा जिसका, ये 1 साल में था ना, तो 1 साल में छमाही जब हाफ ईयरली बोला है तो यानी 10/5 हो जाएगा, सॉरी 10/2 हो जाएगा। हाफ ही ना बोल रहा है जी, 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी अब ये लगेगा 5%, 6 महीना पर लगेगा ना। अगर 1 साल का लगता तो 10% लगता, लेकिन 6 महीने पे जब लग रहा है तो 5% ही लगेगा। लेकिन यहां पे ये भी तो दिया है 1.5 साल के लिए, तो 1.5 साल में 6 महीना कितने बार आएगा जी, तो 6 month इन 1/2 ईयर बराबर कितना हो जाएगा, 1 में 12 का गुना प्लस 1/2 में भी 12 का गुना कट गया, यानी 18 मंथ आया ना टोटल, तो कितना हो जाएगा 6 मंथ कितनी बार आएगा 18 महीने में, 3 टाइम, यानी 3 बार आएगा ये, यानी 5% का हमें 3 बार काम करना होगा। तो यहां देखिए पहला प्रिंसिपल क्या है 16,000, ठीक है, रेट क्या लगा 5%, छमाही लग रहा है ना, 1 साल पे 10% का छमाही, तो 5% टाइम
अब इसको हम जो 6 महीने है ना उसको एक में काउंट करेंगे, एक साल की तरह, एक साल, ठीक है, एक बार लगेगा यानी 1 टाइम। तो एसआई क्या हो जाएगा जी इसका 16,000 गुना 5 गुना 1/100 कट गया, 16×5 80, कितना हुआ जी 800। पहला टाइम लगा 800, तो नया प्रिंसिपल क्या बना जी 16,000 में 800 जुटेगा यानी 16,800, ठीक है। रेट वही 5% और टाइम वही 1 साल, क्योंकि छमाही है तो पहला एक आ गया, दूसरा एक आ रहा है। तो एसआई बराबर क्या होगा जी इसका, एसआई बराबर हो जाएगा इसका 16,800 गुना 5 गुना 1/100, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए इसका 160 में 5 का 5 कट गया, 40 का 0 हाथ से 4, 5 6 30, 4 हाथ से 3 और 5 5 3 8 यानी 840 रुपया। अब देखिए यहां बना देते हैं। अब यहां पे जो नया प्रिंसिपल बनेगा तो प्रिंसिपल नया क्या बना जी, अब इसमें ना जुटेगा जी, पहला बार 16,000 था तो 16,000 में ये जुट गया, ठीक है 16,800। अब नया प्रिंसिपल ये था तो उस प्रिंसिपल में ये ऐसा ही जुटेगा, तो नया प्रिंसिपल जो बनेगा यानी अमाउंट जो नया बनेगा वही नया प्रिंसिपल कहलाएगा। तो ये नया अमाउंट बन रहा है एक्चुअल में, लेकिन प्रिंसिपल में ही काउंट होगा। 16,800 में कितना जोड़ेंगे 840, तो कितना आया जी 40 8 8 16, 6 1 7 1 यानी 17,640। तो रेट वही 5% और टाइम वही 1 साल, यानी एक ही में काउंट हुआ। एक एक करके ये 3 बार आ गया ना जी, देखिए एक यहां पे आ गया, एक यहां पे आ गया और दूसरा यहां पे आ गया, 3 बार लाना था, हम 3 बार ला दिए इसको। तो एसआई क्या होगा यहां पे, और ये जो एसआई आएगा ना वही बनेगा सीआई, बनाएगा सीआई, यानी 17,640 में 5% की दर से एक बार का गुना 100 कटाइए, 5 2 10 और 2 से इसको कटा दीजिए, 2 8 16 2 8 16 2 4, यानी अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस लास्ट वाला एसआई। तो प्रिंसिपल क्या था यहाँ पे 17,640, अब प्लस इसका एसआई कितना आया था 882 ही ना, 882 कितना आया जी 2, ठीक है। 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 6 14 1 15 का 5 हासिल 1, 7 1 8 और ये कितना यानी 18,522 रुपया। बात समझ में आई? देखिए फिर से एक बार समझा देता हूं। ये 10% जो है ना 10% जो पर एनम यानी एक साल में लग रहा था, लेकिन हाफ ईयरली इस पैसे को दिया जा रहा है। जब हाफ ईयरली दिया जा रहा है तो 10/2 हो जाएगा यानी 5% लग रहा है। तो पहले बार का 5% 800 जुड़ के बन गया नया प्रिंसिपल। अब इसका 5% 840 जुड़ के बन गया नया प्रिंसिपल। अब ये 17,640 का नया एसआई क्या बन गया 882। अब यही जुड़ गया कि इसमें बना दिया अमाउंट, यानी 18,582 रुपया क्या करेगा ये उधार वापस करेगा, डिस्चार्ज करेगा उसको, ठीक है। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के 11A में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं जरूर बताऊंगा, ओके। और मेरे लिए बस इतना कीजिए कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों तक मेरा वीडियो पहुंचे जो घर पे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ओके। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।